तो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं ऋषिक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 11th कॉमर्स सेक्शन के बीके सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम था मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो आज की इस लेक्चर वीडियो में, जो कि हमारी लेक्चर वीडियो 2 होने वाली है, इसमें हम हमारे इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका जो इलस्ट्रेशन 1 हमने अब तक सीखा था, आज उसी इलस्ट्रेशन 1 का जो सेकंड पार्ट है इलस्ट्रेशन 2, आज उसको हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सेम एज इट इज उसी की तरह है। मींस व्हाट, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है पता है क्या? आपको सिर्फ ये पता करना है कि जो एसेट का साइड है ना, ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आ रहा है कि नहीं। और इसी को प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, और इन 5 क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पर लिखकर आपको ये चेक कराना है कि ये क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं। मींस व्हाट कि यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रहा है या नहीं। तो अच्छा हुआ हमने लास्ट लेक्चर में हमने ना 3 स्टेप सीखे थे। शायद उसमें मैंने लिख के नहीं बताया था, बट मैंने बताया था कि पहला जो है ना वो बोलता है एज इट इज। एज इट इज का मतलब जो दिया हुआ है वही उठा के लिख दो। मतलब क्या, जो यहाँ पर जैसी एंट्री दिया है बिना कुछ छेड़छाड़ी किए, इसको यहां से उठाओ और एज इट इज ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में लिख दो। ठीक। फिर दूसरा क्या बोलता है, राइट इन प्लेस। मींस व्हाट कि जो भी इसका अमाउंट होगा उसको एज इट इज उसके प्लेस के हिसाब से उसको सेट करना है। और तीसरा क्या बोलता है कि चेक बोथ साइड आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड मींस व्हाट एसेट और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अगर इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मींस व्हाट कि अगर आपका एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का अगर अमाउंट इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन राइट है। तो आइए चालू करते हैं हमारा ये इलस्ट्रेशन 2। तो देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां देखेंगे तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या कहते हैं, रूपाली कॉमर्स बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹20,000। अच्छा, उसमें क्या था, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें क्या बोलता है रूपाली, मींस व्हाट बिजनेस ही चालू कर रहा है, बट खाली सेंटेंस में ये कुछ वर्ड डाल दिया, इसकी वजह से आप लोगों को लगता रहेगा। मींस क्या, आपने बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है। सबसे पहली बात मैंने बोला था कि अगर बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है मींस व्हाट बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहा है। और जब कैपिटल लेकर आ रहा है मींस व्हाट कि आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला हमारा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो हम एज इट इज करेंगे। स्टेप नंबर 1 में कहता है कि एज इट इज लिख दे भाई। मींस क्या कहता है कि जो दिया वो लिख दे, जो दिया है वो लिख दे। ठीक है, जो दिया है वो लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, रूपाली कॉमर्स बिजनेस विथ कैश, सॉरी बैंक बैलेंस। आपने यहां लिखना है, जगह कम है, 25,000। बोलता है कि 25,000 से रूपाली जो है ना वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो सबसे पहले जब दी ये बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो ये अमाउंट लेकर आ रही है ना, बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लेकर आते हैं उसको क्या कहते थे, कैपिटल। तो सबसे पहले इसको उठा के कहां लिख देना, हमारा स्टेप नंबर 2, राइट इन प्लेस 25,000। अच्छा, अब ये आ गया है, कैपिटल आ गया है, बिजनेस में कैपिटल आ गया है। मींस व्हाट कि उसके लिए एसेट बूस्ट हो गए। तो एक एंट्री यहां पर, दूसरी कहां पर आएगी, एसेट साइड 25,000। अच्छा, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगेगा और यहाँ पर एडिशन का। लायबिलिटीज कुछ है क्या, कुछ पैसा पे करना पड़ रहा है क्या, नहीं, अपने बिजनेस में लेकर आ रही है। और यहाँ पर कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, मींस व्हाट जीरो, मींस व्हाट जीरो। अब हमारा जो एवरीडे अमाउंट है ना उसको नीचे उतार देने का। सबसे पहले तो जहां जैसा अमाउंट दिया था वहां वैसा 25,000, यहां पर भी था 25,000। ठीक है, यहां पे जीरो है तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, एवरीडे उतार दो जीरो। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या कहती है हमारी, परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। बोलता है कि मशीनरी लेकर आ रहा है 5,000 रुपए की। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मशीनरी आ रही है बिजनेस में, अगर मशीनरी आ रही है तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गई, एसेट्स हो गई। लेकिन बिजनेस से पैसा भी जा रहा है, मतलब एसेट्स कम भी हो रहे हैं। तो ये दोनों जो एंट्री है ना वो सिर्फ एक ही साइड में आएगी। कौन से साइड में आएगी, एक ही साइड में, वो भी एसेट साइड में। मींस व्हाट, एसेट्स आ भी रहा है और एसेट्स जा भी रहा है। यहां पर कैपिटल और लायबिलिटी से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हाँ, अगर बोलता कि इसको इतना पैसा पे किया है, क्या किया है,
इसको इतना पैसा पे किया है। अगर किसी को पैसा पे किया है और उसके बदले में कोई एसेट्स या गुड्स नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर आपको अमाउंट जो है वो लाइबिलिटीज में लिखना है। पर यहां पर क्या कहता है, परचेस मशीनरी, मशीनरी को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। जब वो अगर मशीनरी को परचेस कर रहा है ना, तो सिर्फ पहले यहां पर जैसा हमारा स्टेप था पहला नंबर 1 का, उसको एज इट इज लिख दो। क्या लिखना है, परचेस मशीनरी कितना, फॉर कैश ₹5,000। होता है ना 5,000 से ना मशीनरी को जो है वो परचेज कर रहा है। तो सबसे पहली बात, जब मशीनरी को परचेज कर रहा है तो बिजनेस के अंदर क्या आ गई, मशीनरी आ गई। मशीनरी आ गई तो क्या 5,000 की मशीनरी यहां पर एसेट्स में ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 25,000 का, समझे। 25,000 का अमाउंट, सॉरी 25,000 का अमाउंट है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 का। और इसी में से 5,000 जो है ना वो हमारा कैश जो है वो जा भी रहा है। मीन्स मशीनरी तो आ रही है बिजनेस में, बट कैश जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो वो भी एसेट में से माइनस कर देने का। 5,000 माइनस कर दोगे तो आपका एग्जिट अमाउंट आ जाएगा 25,000। यहां पर आपका 25,000 आ गया। यहां पर इन दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं था। फिर एज इट इज अमाउंट वही करना है। फिर एज इट इज उठा के 25,000 को नीचे लिख दो। यहां पर भी 25,000 को नीचे लिख दो। अब यहां पर अब क्वेश्चन पहले पढ़ने का क्या दिया हुआ है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम स्वरा 3,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स लेकर आ रहा है, क्या कर रहा है, गुड्स लेकर आ रहा है। किससे, स्वरा से। किससे, स्वरा से गुड्स लेकर आ रहा है ₹3,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर कितने लेकर आ रहा है, गुड्स लेकर आ रहा है। तो गुड्स, सबसे पहली बात, अगर ब्रॉड गुड्स आ रहे मीन क्या, आपका एसेट्स आपको पहले समझ में आ गया कि एसेट्स आपका बूस्ट हो रहा है। 3,000 से एसेट बूस्ट हो रहा है। और बोलता है कि क्रेडिट फ्रॉम स्वरा, क्रेडिट ले रहा है मीन उधार पर लेकर आ रहा है। तो आपको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। जब आपको कभी ना कभी पे करना पड़ेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम एज इट इज पहला हमारा स्टेप फॉलो करते हुए यहां पर लिख देंगे ब्रॉड गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहले क्या बोलता है कि जो 3,000 है ना वो क्या कर रहा है, क्रेडिट पर लेकर आ रहा है गुड्स को। तो मीन्स व्हाट, आपका एसेट्स बढ़ जाएगा 3,000 से, ये हो जाएगा 28,000। ठीक। फिर क्या कहता है कि लाइबिलिटीज जो है ना वो भी 3,000 से बढ़ जाएंगी। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे 25 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 28। तो यहां तक की जो वैल्यू है वो आ रही है। तो हमारी चौथी एंट्री क्या कहती है, पेड सैलरी ₹3,000। बोलता है 3,000 से सैलरी पे कर रहा है। क्या कर रहा है, 3,000 से सैलरी पे कर रहा है। पहली बात तो एज इट इज हमारे यहाँ पे लिख देने का चौथे में पेड सैलरी ₹3,000। बोला 3,000 से सैलरी पे कर रहा है। अगर सैलरी पे कर रहा है ना 3,000, तो सबसे पहले दिमाग लगाने का, ये 25,000 को नीचे उतार के लिख दो, ये 3,000 को नीचे लिख दो, और ये 28,000 को भी नीचे लिख दो भैया। अब ये तीन को अगर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब भैया जब ऐड कर दे रहे हैं तो इसको 28 आ रहा है, इसको भी 28 आ रहा है। मतलब अब तक का हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब तक का अगर क्वेश्चन सही चल रहा है तो भैया जो चौथी एंट्री बोलती है कि 3,000 सैलरी पे कर रहा है। अब ये सैलरी पे कहां से करेगा, कहां से पे करेगा, हमारे कैपिटल से पे करेगा। और अगर कैपिटल का अमाउंट कम हो रहा है मीन हमारा एसेट भी कम हो जाएगा। 3,000 रुपया जब इसके बिजनेस से चला जाएगा तो आपका अमाउंट लेस हो जाएगा। वही कहता है भाई 3,000 रुपया लेस कर दो, 1 2 3 लेस कर दो, 3 1 2 3, भैया हो जाएगा 25,000। अब ऐड कर दो, 25,000 आ रहा है। लास्ट बोलता है इंटरेस्ट रिसीव, बोलता है इंटरेस्ट रिसीव, क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, पैसा आ रहा है। एज इट इज 25,000 लिख दो यहाँ पर 22,000, यहाँ पर 3,000। ठीक है।
इंटरेस्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, लिख दो 200 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा 25,200। और ये क्या है भाई, यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो 2,200 रुपीज। यहाँ पर अगर आप टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 22,200 और प्लस 3 मीन्स योर 25,200 रुपया। और यहाँ पर 25,200 रुपया। तो मीन्स व्हाट, ये था आपका ये सोल्यूशन, ये था आपका सोल्यूशन। यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, 25,200 पे ये अकाउंट क्लोज हो गया। मीन्स व्हाट, हमारा जो फॉर्मूला कहता था ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों का अमाउंट क्या आ गया, इक्वल आ गया। और यही तो हमारा फॉर्मूला था ना, यही तो हमारा फॉर्मूला था कि हमको यही चीजें लानी थी कि भाई ये दोनों इक्वल है या नहीं। हमारी जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये यही बोल रहा था कि ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं, कि देख के मुझको बताओ। तो भाई हमने ये सोल्यूशन कर दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। हमारे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट का जो क्वेश्चन है वहां पर वो क्वेश्चन को हम अच्छी तरह के डिटेल्स में जानेंगे। तो तब तक की हमारे इस प्यारे से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।